जय श्री राम मित्रों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे जया एकादशी व्रत 2025 के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जया एकादशी व्रत कब है, जया एकादशी की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, पारण का समय, जया एकादशी व्रत के नियम और साथ ही जानेंगे इस दिन करने वाले कुछ खास और विशेष उपायों के बारे में। सनातन धर्म में प्रत्येक महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की उपासना के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है। माघ माह की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत जीवन के पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। आइए जान लेते हैं अब जया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि की प्रारंभ 7 फरवरी 2025 को रात 9:26 से हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 8 फरवरी 2025 को रात 8:15 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को है। जया एकादशी व्रत का पारण का जो समय है वह व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। पारण का समय 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:04 से 9:17 तक है। पारण के बाद दान करने की परंपरा है। अन्न और धन का दान करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। अब जान लेते हैं जया एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। सनातन धर्म में माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को अत्यंत महत्ता प्राप्त है। इसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर एकादशी की तरह जया एकादशी को भी भगवान विष्णु की विशेष तिथि माना जाता है और इसलिए इस दिन श्री हरि के भक्त पूरे समर्पण के साथ उनकी पूजा करते हैं। चूंकि इस एकादशी के अगले दिन भीष्म द्वादशी मनाई जाती है, इसीलिए भारत के कुछ हिस्सों में इसे भूमि एकादशी, भौमी एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जया एकादशी का हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इसका उल्लेख भव्योत्तर पुराण और पद्म पुराण में भगवान कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के बीच बातचीत के रूप में वर्णित है। इस दिन दान पुण्य का अधिक महत्व होता है। इस दिन जो व्यक्ति दान करता है वह कई गुना अधिक पुण्य अर्जित करता है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को विधिवत पूरा करता है तो भगवान श्री हरि का आशीर्वाद उस व्यक्ति को जरूर प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता जिस घर पर बनी रहती है उस घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। उस घर में दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। जया एकादशी के दिन श्री हरि का नाम जपने से पिशाच योनि का भय नहीं रहता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी का व्रत महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसकी पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्गलोक चले जाते हैं। अब जान लेते हैं जया एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। माघ माह का महीना पवित्र और पावन होता है। इस मास में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। जया एकादशी के दिन पूरे समर्पण के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत करने वाला व्यक्ति को सूर्योदय के समय उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की एक छोटी मूर्ति पूजा स्थल पर रखी जाती है और भक्त भगवान को चंदन का लेप, तिल, फल, दीपक और धूप चढ़ाते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें जनेऊ, सुपारी देकर विदा करें, फिर भोजन करें। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। अब जान लेते हैं जया एकादशी की कथा के बारे में। नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष वर्तमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक एक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्यवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी वह उस पर मोहित हो गई। पुष्यवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो गए। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया।
जिससे सूरताल उसका साथ छोड़ गया। इंद्र को पुष्यवती और माल्यवान के अमर्यादित कृत्य पर क्रोध हो आया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर निवास करें। मृत्युलोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त हो। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखित थे। उस दिन वे केवल फलहार रहे थे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। अब माल्यवान और पुष्यवती पहले से भी सुंदर हो गई और स्वर्गलोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्रेश से अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय है। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करें। कथा सुनकर श्री कृष्ण ने यह बताया कि जया एकादशी के दिन जगतपति जगदीश्वर भगवान विष्णु ही सर्वथा पूजनीय है। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी तिथि से एक समय आहार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप, दीप, चंदन, फल, तिल एवं पंचामृत से विष्णु की पूजा करें। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जया एकादशी के दिन व्यक्ति को अपने दिल में दुश्मनी रखने से बचना चाहिए और पूरे दिल से और आत्मा से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। किसी भी समय शत्रुता, धोखे और वासना की भावनाएं मन में नहीं लानी चाहिए। इस अवधि में नारायण स्तोत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी काफी लाभकारी रहेगा। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने वालों पर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसा लगा? अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।